हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बड़े अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग निश्चित समाकलन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और आप लोग देख सकते हैं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ए वाला भी क्वेश्चन। और ए क्वेश्चन आपके एग्जाम में या तो 5 नंबर में आएगा या तो फिर 8 नंबर में आएगा, ठीक है। और आज के वीडियो में हम लोग ये भी सीखेंगे, बच्चा अक्सर कंफ्यूज रहता है कि निश्चित समाकलन के कौन से क्वेश्चन में फोर्थ प्रॉपर्टी लगनी है और किसमें नहीं लगनी है, ये हमको कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इस शानदार सेशन की। मैं हूं मुकेश यादव और आप आ चुके हैं मैथ सुपरविजन पे। शुरुआत बच्चों पहले सवाल से करेंगे। क्या कह रहा है सिद्ध कीजिए फ्रॉम लिमिट 0 to पाई x dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। तो देखो, ऐसे सवालों को बच्चों करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम हल डाल लेते हैं। ऐसे करना है, सबसे पहले हल डाल लेंगे और मान लेंगे कोई भी क्वेश्चन दिया होगा निश्चित समाकलन का, उसको आई के बराबर मान लेंगे। तो माना आई गोज टू फ्रॉम लिमिट 0 to पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है बच्चों। और अभी इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इतनी बात क्लियर है। क्या करना है, कोई भी निश्चित समाकलन का सवाल दिया होगा उसको आई के बराबर मान लेना है और उसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देना है। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ प्रॉपर्टी यूज करेंगे। लिखेंगे प्रगुण 4 से। अच्छा, प्रगुण 4 क्या होता है, ब्रैकेट में आप लोगों को समझा देते हैं क्या होता है। अगर फ्रॉम लिमिट a to b fx dx है, फ्रॉम लिमिट a to b, सॉरी 0 to लिख लेते हैं, फ्रॉम लिमिट 0 to a fx dx है, तो इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम लिमिट 0 to a। 0 में a जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, a ही रहेगा, f ऑफ a माइनस एक्स, f ऑफ a माइनस एक्स dx। क्या किया, यहाँ 0 में a जोड़ा, a हो गया, उस a में से x को हम क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं। यही होती है फोर्थ प्रॉपर्टी। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, ऐसे ही इसको प्रॉपर्टी को यूज़ करने वाले हैं। लिखेंगे i इक्वल्स टू फ्रॉम लिमिट 0 to पाई। अब 0 में पाई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई। इसका मतलब क्या है, x की जगह क्या लिखना है, पाई माइनस एक्स। तो जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ हम पाई माइनस एक्स लिख देंगे। यहाँ पे पाई माइनस एक्स हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर। अभी हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि कहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी लगती है, कहाँ पे नहीं लगती है। फिर है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। इतनी बात क्लियर है बच्चों। और क्या लिखा था, dx लिखा था, हमने ए लिख दिया। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, फ्रॉम लिमिट 0 to पाई, पाई माइनस एक्स हमारा ऐसे लिखा रहेगा। अब हम थोड़ा सा जल्दी से करेंगे। कॉस स्क्वायर अभी थोड़ी देर के लिए हम भूले जा रहे हैं। कॉस पाई का मतलब कितना होता है, 180 डिग्री। कॉस 180 अंश माइनस थीटा, कॉस 180 अंश माइनस थीटा मतलब किस में चले गए हम, जल्दी से बताओ। कॉस 180 अंश माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में चले गए। सेकेंड में कॉस क्या होता है, निगेटिव, लेकिन उसका तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा ए बी स्क्वायर लिख देंगे। साइन 180 अंश माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये डी एक्स हो जाएगा और ये आई। जैसे ही हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी फोर्थ लगा देंगे। तो पहले को इक्वेशन 1 माना था, इसको इक्वेशन 2 मान देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बस यही करते हैं प्रॉपर्टी 4 में हमेशा। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट, फिर प्रॉपर्टी यूज करके इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो यहाँ से इसको हम जोड़ देंगे। ए यहाँ आई है, यहाँ आई है, तो आई प्लस आई हो जाएगा। इधर पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम लिमिट, पहले वाले को उतार लेंगे, फ्रॉम लिमिट 0 to पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, फ्रॉम लिमिट 0 to पाई माइनस एक्स अपॉन
ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और ए डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ देखो फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई डी एक्स, फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई डी एक्स, तो हम इसको क्या करेंगे एक ही बार लिख लेंगे क्योंकि दोनों सवाल हमारे एक जैसे ही हैं। अब यहाँ देखो यहाँ भी हर समान है और यहाँ भी हर समान है, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा हमारा। और ऊपर क्या है, यहाँ पे x है तो x लिख देंगे, और यहाँ पे कितना है तो पाई माइनस एक्स है तो ये लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारा dx हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ से हमारा x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और i प्लस आई कितना हो जाएगा तो 2i हो जाएगा। अब यहाँ से फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई, अब ये कितना बच गया, पाई बच गया, dx बच गया, और नीचे क्या बच गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बच गया प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बच गया, और ये हमारा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से ये फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई लिखा रहने देंगे, अब ये पाई ऐसे लिखा रहने देंगे, dx ऐसे लिखा रहने देंगे, नीचे जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसको हम कॉमन ले रहे हैं तो ये कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ क्या बचेगा बी स्क्वायर, यहाँ क्या था साइन स्क्वायर एक्स था। अच्छा बच्चों यहाँ तो कॉस स्क्वायर था ही नहीं, कॉस स्क्वायर मतलब कोई भी चीज़ कॉमन लेने का मतलब होता है उसमें भाग करना, तो यहाँ कॉस स्क्वायर से भाग किया तो ए स्क्वायर बचा, यहाँ है नहीं तो यहाँ भाग हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब कॉस स्क्वायर नीचे है ऊपर चला जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये हम लोग पहले से ही जानते हैं। फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई ये हो जाएगा पाई सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी साइन अपॉन कॉस 10 होता है तो 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये डी एक्स हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। इधर कितना चल रहा था हमारा 2i चल रहा था। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, v tan x को t पुट कर देंगे, या तो tan x को सिंपली पुट कर दो या b tan x को, जो तुम्हारी इच्छा करे। हम यहाँ पे बच्चों कर रहे हैं b tan x को t पुट कर रहे हैं, b tan x इक्वल्स टू t लेट कर लिया हमने, मान लिया कि v tan x कितना है t है, इसको हमने t के बराबर मान लिया। अब b तो ऐसे ही रहेगा, tan x का समाकलन अवकलन कितना होता है सेक स्क्वायर x, और t का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा dt ओवर dx हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। यहाँ से हमको देखो सेक स्क्वायर x और dx की वैल्यू चाहिए, देखो सेक स्क्वायर x dx, तो dx यहाँ से मल्टीप्लाई में चला आएगा तो ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर x हो जाएगा, dx हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा dt, वो भी मल्टीप्लाई में है अपान में आ जाएगा। अभी हमने क्या किया है, अभी हमने b tan x को t पुट किया है। अब हम पूरा सवाल काहे में कन्वर्ट करने जा रहे हैं t में, तो लिमिट भी काहे की यूज़ करेंगे t की, क्योंकि ये तो हमारी x की लिमिट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे जब 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 बच्चों हमारा x का मान कितना है 0 है, x का मान 0 है, तब t का मान कितना हो जाएगा t बराबर v, और x की जगह रख देंगे tan 0 हम जानते हैं 0 होता है, तो 0 इंटू वी दैट इज 0, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। और जब हमारा x का मान कितना है पाई है, ठीक है, तो यहाँ से देखो बच्चों क्या आ जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी b tan पाई। देखो अभी आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम जानते हैं बच्चों tan पाई की वैल्यू भी भैया कितनी होती 0 होती, तो यार ये भी 0 आ गई, अपर लिमिट भी 0 लोअर लिमिट भी 0, ये तो पूरा सवाल है हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो हमको समझना ये है, जब हमारा ऐसा केस आएगा tan के केस में फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई होगी, तो आप बस इतना याद रखना, जब भी हम क्या करेंगे किसी भी समाकलन में 2 से बाहर गुणा करते हैं तो लिमिट आधी हो जाती है। यहाँ पाई है तो कितना हो जाएगा पाई अपान 2, याद रखना है। बाहर 2 से मल्टीप्लाई किया, लिमिट क्या कर देंगे आधी, अगर 3 से मल्टीप्लाई करते तो लिमिट क्या कर देते 1/3 कर देते। बस यहाँ पे हमारा सवाल सुधर गया है, पाई अपान 2 हो जाएगा, और यहाँ भी पाई अपान 2 हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या है यही तो है x की वैल्यू पाई अपान 2। तो यहाँ से tan पाई अपान 2 मतलब tan 90 की वैल्यू कितनी होती है इनफाइनाइट होती है, तो यहाँ पे हमारी लिमिट आ गई इनफाइनाइट। इतनी बात क्लियर है बच्चों। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू फ्रॉम लिमिट, अब हमारी देखो t की वैल्यू कितनी है 0 है लोअर लिमिट पे, और पाई बाई 2 पे कितनी है इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट लिख देंगे। पाई हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना हो गया dt, और अपान में b हो गया,
तो b हम यहाँ लिख दें, कोई दिक्कत है, b अपान में आ गया। अब a नीचे क्या है हमारा a स्क्वायर है प्लस, देखो b tan x को हमने क्या पुट किया है t, तो यहाँ क्या है b tan x का होल स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं, यहाँ से लिख देंगे बच्चों 2, पाई कांस्टेंट है बाहर ले लो, b कांस्टेंट है बाहर ले लो, फ्रॉम लिमिट 0 to पाई dt अपॉन a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। तो ये हमने अरेंज कर लिया है। यहाँ पे बच्चों फ्रॉम लिमिट 0 to इनफाइनाइट था, यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रॉम लिमिट 0 to इनफाइनाइट dt अपॉन a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा i फ्रॉम लिमिट 5 अपॉन v। अब ये देखो dt अपॉन a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, किसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x की जगह कितना है t अपॉन a, हम लोगों ने याद कर रखा है बहुत अच्छे से। और लिमिट कितनी है, तो फ्रॉम लिमिट 0 to इनफाइनाइट है। अब हम क्या करेंगे, x की जगह एक बार 0, मतलब t की जगह एक बार 0, एक बार इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से a कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा पाई अपान a भी हो जाएगा, फ्रॉम लिमिट ये हो जाएगा tan इनवर्स t अपान a फ्रॉम लिमिट 0 to इनफाइनाइट। अब हम क्या करते हैं, अच्छे से अप्लाई करना जानते हैं, लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा पाई अपान a भी लिख लेंगे, अपर लिमिट तो tan इनवर्स इनफाइनाइट अपॉन a हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट तो tan इनवर्स 0 अपॉन a हो जाएगा। t की जगह हमने दोनों लिमिट अप्लाई कर दी। ये हमारा इधर i चल रहा था, i मतलब हमारा सवाल, पाई अपान a भी हो जाएगा। इनफाइनाइट 10 में किसकी वैल्यू होती है, तो tan इनवर्स हम जानते हैं tan 90 की वैल्यू होती है, तो tan पाई अपान 2 लिख देंगे। यहाँ पे 0 अपान है दैट इज 0, तो 0 में tan की किसकी वैल्यू होती है, तो tan 0 की ही वैल्यू 0 होती है, ये हो जाएगा। यहाँ से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से आ जाएगा हमारा पाई अपान ए बी, पाई अपान 2 हो जाएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा, और a कितना हो जाएगा i हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इट इम्प्लाइज दैट हम कह सकते हैं i गोज़ टू पाई इंटू पाई स्क्वायर हो जाएगा अपान 2ab हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2ab। और यही हम लोगों को क्या करना था, सिद्ध करना था। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, सिद्ध कीजिए फ्रॉम लिमिट 0 to पाई x dx अपान a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x इक्वल्स टू पाई स्क्वायर अपान 2ab, और ये हमारा सिद्ध हो गया है। आशा है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों क्या, फ्रॉम लिमिट 0 to पाई x साइन x अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। इसमें भी क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको i के बराबर मान लेंगे। जैसा कि हमने बताया कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल होगा उसको i के बराबर मान ही लेना, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दे रहे हैं। अब इसमें भी क्या करेंगे बच्चों, प्रगुण 4 लगाएंगे, मतलब अप्लाइंग बाय प्रॉपर्टी 4 क्या होती है, फ्रॉम लिमिट 0 to a fx dx हो, तो फ्रॉम लिमिट 0 to a, 0 में a जोड़ेंगे तो कितना होगा a, और उस a में से x को क्या कर देंगे घटा। यहाँ 0 में पाई जोड़ेंगे तो पाई हो जाएगा, मतलब x की जगह कितना लिखना पाई माइनस एक्स, तो यहाँ पाई माइनस ऑफ एक्स इंटू साइन, यहाँ भी x था तो पाई माइनस एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। इतनी बात क्लियर। अब देखो बच्चों ये तो पाई माइनस एक्स हो गया, साइन 180 अंश माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो एक्स था एक्स लिख दिया, 1 प्लस कॉस 180 अंश माइनस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स लेकिन स्क्वायर है तो प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स फिर से हो जाएगा। फिर हम समीकरण 1 और 2 को दोनों को जोड़ देंगे यहाँ से बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा i प्लस आई हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व इसलिए कर लिया है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो बच्चों, इसलिए। तो यहाँ पे फ्रॉम लिमिट 0 to पाई ये वाला क्वेश्चन उतार लिया, और ये वाली हमने इक्वेशन को उतार लिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ भी 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ भी 0 से पाई, यहाँ भी 0 से पाई dx, तो 0 से पाई लिख लिया। और फिर चूंकि हमारा हर दोनों जगह समान था, डिनोमिनेटर समान था, तो उसको एक बार लिख लिया एक्स साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, मतलब एलसीएम ले लिया। ओके, अब यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी साइन एक्स की, तो कितना हो जाएगा पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, और ये एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स से एक्स साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, पाई साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर। अभी हम लोग ये भी सीखेंगे कि फोर्थ प्रॉपर्टी किस में लगाते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें। अब देखो बच्चों
ये हमारा हो चुका है पाई साइन एक्स अपॉन दिस इक्वल्स टू 2i। अब हम cos x को क्या मान लेंगे, t पुट कर देंगे। तो cos x को जैसे t पुट करेंगे तो cos x का अवकलन कितना होता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। और हमको साइन एक्स डी एक्स चाहिए, तो साइन एक्स डी एक्स से माइनस इधर था तो इधर ले लिया। अब हमारा पूरा सवाल t में कन्वर्ट होने जा रहा है, तो लिमिट भी काय की हम यूज़ करेंगे, t की यूज़ करेंगे। तो x की वैल्यू जब 0 है हमारी, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t cos x की जगह 0 रख दिया तो 1 आ गई। जब x की वैल्यू पाई है तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो तो यहाँ से बच्चों क्या हो चुका है, फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई, अपर लिमिट हमारी लोअर लिमिट कितनी है 1 और अपर लिमिट कितनी आ गई है -1। अब ये देखो साइन एक्स डी एक्स काय के बराबर है, माइनस डी टी के, तो साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी के बराबर, पाई हमारा था तो हमने पाई यहाँ पे लिखा रहने दिया। 1 प्लस, तो 1 प्लस कॉस को हमने टी पुट किया तो टी स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस का पाई बाहर आ जाएगा, 1 पे -1 डी टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। ये जानते हैं काय का इंटीग्रेशन होता है, tan इनवर्स टी का। अब यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया। पहले एक्स टी की जगह -1 माइनस, फिर टी की जगह +1 रख दिया। अब tan इनवर्स ऑफ -x बच्चों फार्मूला होता है, याद रखना है। कहीं भी आपको दिख जाए कि tan इनवर्स ऑफ -x, तो ये होता है माइनस tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो वही यहाँ पे यूज़ किया, माइनस बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स 1 हो गया माइनस tan इनवर्स 1। अब tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan π/4 की, तो यहाँ भी tan π/4, tan से tan इनवर्स कैंसिल, -π/4 अब ये माइनस का 2π/4 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो गया, पाई इंटू पाई, π²/4, 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों। और ए आई की वैल्यू π², दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या किया, -π/4 तो माइनस का 2π/4 हो गया, तो ये हो गया 2π²/4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, π² आई। और आई हमारा क्या था, तो आई हमारा था प्रॉब्लम फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आया होगा। अब हम बच्चों थोड़ी सी ये बात याद करते हैं कि कहाँ पे प्रॉपर्टी 4 लगानी है। देखो बच्चों क्या करते हैं, देखो आप लोग इस क्वेश्चन ले लेते हैं। ये देखो, ये पहला क्वेश्चन था हमारा और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। तो इन दोनों क्वेश्चन में हमको कैसे पता लगेगा प्रॉपर्टी 4 यूज़ करनी है, जब भी प्रॉपर्टी 4 लगाने पे हमारा हर में कोई भी परिवर्तन ना हो। यहाँ देखो जब भी हमने प्रॉपर्टी 4 यूज की तो हमारा हर वैसे के वैसे बना रहा। देखो जैसे प्रॉपर्टी यूज की तो हमारा हर वैसे, डिनोमिनेटर अगर सेम बना रहता है। यहाँ भी देखो इस क्वेश्चन में जैसे हमने प्रॉपर्टी 4 यूज की लेकिन हमारे डिनोमिनेटर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो जहाँ जिस क्वेश्चन में डेफिनेट इंटीग्रल में डिनोमिनेटर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पे प्रॉपर्टी 4 यूज़ करेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।